Welcome back to Java Design Hub. In the last video, we have covered what is variable, what is keyword and what all data types we have seen for the primitive. सब कुछ हम लोगों ने देखा था. ठीक है. In this video we will see what is typecasting. ठीक है. Why we need this, इसको देखते हैं कि हमारे को टाइपकास्टिंग की ज़रूरत क्या पड़ी. ठीक है. सबसे पहले देख देते हैं what is टाइपकास्टिंग. ठीक है. सपोज मानो हमारे फादर है, तुम्हारे मदर है. ठीक है. तो इसमें क्या है, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, कुछ राइट्स इनके हैं, कुछ इनके हैं. ठीक है. इन दोनों को कॉमन करके तभी एक डिसीजन होता है. ठीक है. सेम वे यहाँ पे भी ऐसा ही है. ठीक है. मतलब ये ऐसे समझ लो, फीमेल जो होती हैं वो मेल की वैल्यू नहीं ले सकते, मेल जो होते हैं वो फीमेल के नहीं ले सकते. ठीक है. ऐसे ही हमारे जावा में होता है. मतलब भैया क्या बोल रहे हो, समझ में नहीं आया. देखते हैं वाई वी नीड टाइपकास्टिंग. ठीक है. इसको ऐसे समझते हैं कि अगर इंट a इज इक्वल टू 10 है, ठीक है, डबल b इज इक्वल टू 3.5 है, तो क्या इंट रिजल्ट इज इक्वल टू a प्लस बी हो सकता है? नहीं. ठीक है. नहीं हो सकता. भैया दोनों तो नंबर हैं, तब भी हम नहीं कर सकते. नॉट पॉसिबल. ठीक है. तो दो चीज़ होती है. जावा डज नॉट ऑटोमेटिकली कन्वर्ट द डेटा टाइप. ठीक है. मतलब भैया क्या बोल रहे हो, डायरेक्ट कन्वर्जन ऑटोमेटिकली पॉसिबल नहीं है. नॉट पॉसिबल इन जावा. ठीक है. क्योंकि हमारा स्ट्रिक्ट टाइप चेकिंग है. एट कंपाइल टाइम पे ही ये चेक कर लेता है ना, बताया था. तो इस चीज़ को ध्यान रखो कि हम लोग जावा ऑटोमेटिकली कन्वर्ट नहीं करता. ठीक है. तो भैया कैसे कन्वर्ट करना पड़ता है, हमें एक्सप्लिसिटली कन्वर्ट करना पड़ता है. मतलब अगर हमें वन डेटा टाइप को किसी और डेटा टाइप में कन्वर्ट करना है, तो इसे क्या बोलते हैं, टाइपकास्टिंग. बहुत बढ़िया भैया, समझ में आ गया. ओके. खास तुम्हारे लिए एक एग्जांपल देता हूँ मैं. ऐसे समझो, ये 5 लीटर की एक बॉटल है, कंटेनर है. ठीक है. इसमें लिक्विड है, एक 1 लीटर का है. ठीक है. इसमें भी लिक्विड है. क्या ये वाली चीज़ इसमें डाल सकते हैं? पूरा 5 लीटर इसमें आ सकता है? नहीं आ सकता. नॉट पॉसिबल. क्या हो जाएगा, ओवरफ्लो हो जाएगा. ठीक है. स्पिल हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा. बट ये वाली चीज़ इसमें डाल सकते हैं, ये पॉसिबल है. ठीक है. हाँ भैया ये पॉसिबल तो है, ये तो सही बोल रहे हो. तो क्या चीज़ समझ में आई, इसी को जावा से रिलेट करो. जो हमारा लार्जर डेटा टाइप होता है उसको हम कन्वर्ट करते हैं स्मॉलर डेटा टाइप में एक्सप्लिसिटली. ठीक है. इसी को क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को ही बोलते हैं टाइपकास्टिंग. बहुत बढ़िया भैया, समझ में आ गया. ठीक है. अगर एग्जांपल की बात करें हम, इंट a इज इक्वल टू 256. ठीक है. बाइट डेटा इज इक्वल टू 117 ले लेते हैं. ठीक है. तो बाइट वैल्यू में अगर मैं a को स्टोर कराना चाहूँ, ये नॉट पॉसिबल. ठीक है. वाई? बिकॉज वी नो द रेंज ऑफ बाइट क्या होती है, -128 टू 127, राइट. और ये क्या है, 256 है. तो इससे क्या है, बाहर निकल जाएगा.
ओवरफ्लो हो जाएगा। ठीक है जी, चलो भैया समझ में आ गया ये भी। और एग्जांपल बताओ, दूसरा एग्जांपल देखते हैं। इंट ए इज इक्वल टू 14 है, बाइट डेटा इज इक्वल टू 117 है। तो अगर मैं बाइट डेटा में ए स्टोर कराऊंगा तो ये पॉसिबल है, बिकॉज स्मॉलर वैल्यू। ओके, गॉट इट। ठीक है, तो भैया यहाँ पे जो हमारा ऑटोमेटिकली टाइप चेंज हो रहा है, ठीक है, टाइप चेंज हो रहा है, तो इसी को क्या बोलते हैं, कन्वर्जन बोलते हैं। मतलब यहाँ पे हमने कुछ एक्सप्लिसिटली नहीं किया। हाँ भैया नहीं किया, ठीक है। चलो भैया ये सब तो देख लिए, ये बताओ कि जो ये हमारी वैल्यूज़ हैं ये इंटरनली कैसे वर्किंग करती हैं। चलो देखते हैं। इंटरनल वर्किंग ऑफ टाइप कास्टिंग, ठीक है। अब इंटरनल वर्किंग देखते हैं टाइप कास्टिंग की। अगर इंट ए इज इक्वल टू 259 है, ठीक है, बाइट डेटा इज इक्वल टू 127 है, ठीक है। बाइट की रेंज क्या होती है, स्मॉलर होती है, किससे, इंट से, ठीक है। तो मतलब कन्वर्ट तो हो सकते हैं, हम कन्वर्ट कर रहे हैं इंटीजर को बाइट में, ठीक है। तो क्या रेंज होती है, -128 टू 127। भैया ये तो सही है, याद आ रहा है हम लोग को। तो अब वैल्यू अगर हमें असाइन करनी हो कैसे करेंगे, एक नया वेरिएबल लेना पड़ेगा, यहाँ पे डेटा टाइप लिखना पड़ेगा, तो कन्वर्ट करना है बाइट में, तो बाइट ए, ठीक है जी, ठीक है भैया समझ में आया। ठीक है, अब भैया इसकी इंटरनल वर्किंग क्या है, सिंटैक्स तो ये बता दिया आपने, सिंटैक्स होता है ऐसे कन्वर्ट करते हैं। मतलब यहाँ पे जिस टाइप में डेटा टाइप लिखना है, ये भी डेटा टाइप है, और ये दोनों क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, ठीक है। ठीक है भैया समझ में आ गया। भैया एक वैल्यूज़ समझा दो कैसे असाइन होती हैं, छोटी बड़ी कैसे चेंज हो जाती हैं। चलो देखते हैं। अगर हम बात करें इंटीजर में, ये कितने बाइट का होता है, 4 बाइट्स का होता है। मतलब 4 इंटू 8 32 बिट्स। मतलब लिख लो 1 2 3। अगर मैं 259 का बनाऊँ, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ठीक है भैया। भैया अगर हम बाइट की बात करें, बाइट हमारा कितने बाइट्स का होता है, 1 बाइट्स का होता है। मतलब 8 इंटू 1 8 बिट्स, ठीक है। अगर मेरे को इसमें कन्वर्ट करना है बाइट में, किसको, इंटीजर को, और ये 8 बिट का होता है, तो लास्ट की कितनी 8 डिजिट में क्या आएगा, 3 4 5 6 7 8। मतलब ओनली 8 बिट्स ही लेगा किसकी, पूरे इसकी, और जो बाकी की हैं, मतलब भैया क्या बोल रहे, बाकी क्या, ये जो हैं ये बेकार हो जाएंगी, ठीक है। क्या हो जाएंगी, वेस्ट हो जाएंगी। बचा क्या, ये, और इसकी वैल्यू क्या आ रही है 3, लाइक 2 1 प्लस करो कितना हुआ 3। तो भैया क्या बार बार हमें ऐसे चेक करना पड़ेगा कैसे वैल्यू असाइन हो रही हैं, नहीं भाई ऐसे नहीं करना होता है। यहाँ पे एक फॉर्मूला लिख लो। अगर वैल्यू जो है, वैल्यू कैसे बनेगी, सपोज़ मानो जो नंबर है हमारा, ठीक है, इंटीजर का नंबर जो भी है, ये जिसमें भी जो टाइप कास्ट करना है उसको मॉडलो करो टोटल साइज़, किससे, किसका साइज़, जिसमें कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट वैल्यू, कन्वर्ट साइज़। यहाँ पे केस में हमारा क्या है, बाइट में कन्वर्ट करना है, ठीक है। ठीक है, मतलब 259 मॉडलो कितना साइज़ होता है, 256 -128 टू 127 क्या होता है, ये हो गया 256। तो इसका आंसर क्या आएगा 3, वैल्यू क्या हो गई 3। समझ में आया भैया, समझ में आ गया। ओके, और देखते हैं। और सेकंड एग्जांपल लेते हैं एक। अगर मेरे पास फ्लोट है 4.66 एफ है, ठीक है। एफ क्या होता है, इंडिकेट करता है कि ये क्या है, फ्लोट वैल्यू है। अगर नहीं करेंगे तो जावा क्या करेगा, इसको क्या कंसिडर करेगा, डबल। क्लियर हुआ, ओके। अगर मेरे को एक इंट है, इंट में कन्वर्ट करना है इसको,
ठीक है, ये एफ़ वो वाला नहीं है, ये वाला एफ़ है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 4 आएगी। क्यों, यहाँ पे जो 0.66 है वो वेस्ट हो जाएगा, ठीक है, राउंड ऑफ वैल्यू आएगी, ठीक है। ओके भैया, मतलब भैया ये बोल रहे हो जितना भी हमारा फ्लोट और डबल वैल्यू होती है वो हमारी जब हम कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्ट करने के बाद हमारे को जो वैल्यूज़ हैं वो क्लियर हो जाएंगी, हट जाएंगी। कौन सी, जो डेसिमल के बाद है, भैया समझाओ, लिख दो। डबल हो गया, फ्लोट हो गया, अगर इसको कन्वर्ट करेंगे किस में, इंटीजर में, डबल में, सॉरी शॉर्ट में, लॉन्ग में, बाइट में, ठीक है, तो कन्वर्ट होके ये क्या है, राउंड ऑफ वैल्यू देगी, डेसिमल हो जाएंगे, चले जाएंगे। इसके पीछे का लॉजिक भी यही है, ठीक है। क्या, इनका साइज़, ठीक है, क्लियर हो गया। रेंज, रेंज का जो साइज़ हो गया, बिट्स, सॉरी बाइट्स, ठीक है, क्लियर है। ओके भैया, क्लियर हो गया। तो इसको चलो एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझते हैं, कोड में चलते हैं, कोड में देखते हैं क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, कैसे वर्क हो रहा है हमारा, सब कुछ कोड के थ्रू देखते हैं, ठीक है भैया। तो कोड ये कोड नहीं है, ये भी नहीं है, चलो देखते हैं कोड का, ठीक है। चलो यहाँ जाते हैं, यहाँ जाते हैं, टाइप चेकिंग नाम से क्लास बना लेते हैं एक, ठीक है, बना ली। अब एक काम करो, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग आर्क्स। भैया ये सब क्या चीज़ें हैं भैया, आपने सब नहीं बताया मैं। अरे भैया बताऊंगा, चिंता मत लो, सब बताऊंगा आने वाली वीडियो में जब हम ऊप्स पढ़ेंगे, पब्लिक एक्सेस, स्टैटिक एक्सेस मॉडिफायर, मेन, ठीक है, सब बताऊंगा कैसे कैसे वर्क होता है, ठीक है। पहले देखते हैं स्प्लिट टाइप चेकिंग, ठीक है। ओके, डबल से इंट में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। इन्होंने हिंट दिया हमें, यही यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। क्या बोल रहा है कि प्राइस अगर हमारा ये है और उसको हमें इंट में कन्वर्ट करना है, तो इसकी वैल्यू क्या है, 19 आएगी। बताया था कि जो हमारी पॉइंट वाली वैल्यूज़ है राउंड ऑफ कर देगी, भैया बताया था, क्लियर है लॉजिक। तो रन करके देखते हैं, सेव करते हैं फाइल को, जावा सी टाइप चेकिंग डॉट जावा। पता है ना जावा सी क्या करता है, जावा कंपाइलर है, बाइट कोड जनरेट करेगा, ठीक है। क्या कुछ गलती हुई है, क्या है, टाइपो एरर है, ठीक है। अभी भी आ रहा है, ओके, उसको नहीं मिलेगा मेन क्लास, क्योंकि हमने जावा सी को कंपाइल नहीं किया। ओके, जावा सी फाइल का नाम गलत है थोड़ा सा, बस और कुछ नहीं है, सब सही चल रहा है। देखो बाइट कोड जनरेट हुआ, ठीक है। अब यहाँ लिखो क्लियर हो गया। देखो 19 आया आउटपुट में, मतलब राउंड जो वैल्यू थी 0.99 वो चली गई, खो गई, ठीक है, क्लियर हो गया। अब ये देखते हैं और क्या क्या चीज़ होती है हमारी, ठीक है। चलो और देखते हैं, इंट से बाइट में कन्वर्ट करके देखते हैं कि क्या आएगा। तो अगर हम लिखें इंट सी इज इक्वल टू 130, ठीक है, अगर इसको बाइट में कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो हमारी क्या क्या वैल्यूज़ आएंगी देखते हैं। याद है तुमको क्या रेंज होती है बाइट की, -128 टू 127। क्या 130 आंसर आएगा, देखो नहीं आएगा। पता है क्यों, क्योंकि इसकी रेंज ही नहीं है, -126 आएगा, ठीक है। समझ लेना कैसे, समझाता हूँ कि भैया इसके पीछे क्या लॉजिक है, ठीक है। क्या रेंज होती है, -128 टू 127, ठीक है। ये क्या कर रहा है, और 130 है, मतलब कितना ऐड है इससे, 3 का, तो यहाँ पे जाएगा, ठीक है, माइनस में जाएगा, ऐसा समझ लो सर्कुलर लूप, यहाँ से
अगर यहाँ नहीं है तो फिर वापस से क्या नेगेटिव वाली साइड में जाएगा। क्लियर हुआ? ओके भैया क्लियर हुआ, नेगेटिव वाली साइड में आ गया। क्या आंसर आएगा? 126। ओके क्लियर है? ठीक है भैया क्लियर है। भैया और क्या क्या हो सकता है और देखते हैं, और क्या क्या वैल्यूज़ कंटेन कर सकता है। अगर हम बात करें कन्वर्ट करें फ्लोट से इंट में, ठीक है, चलो फ्लोट से इंट में ले लेते हैं। फ्लोट f इज इक्वल टू 3.14f, ठीक है, इसको कन्वर्ट करना है इंट में, तो ये क्या करेगा? याद है ये 0.14 हटा देगा। 3.14 पता है किसकी वैल्यू होती है? नहीं पता होगा तुम लोग को, पढ़ना मैथ्स में जाके, ठीक है। देखो क्या आया, 3.14 से 3 आया, 0.14 कहाँ है? चला गया, खो गया। चलो भैया ये भी क्लियर हो गया। और क्या हो सकता है? चलो लॉन्ग से शॉर्ट में देखते हैं, ठीक है। चलो भैया देखते हैं, हम भी देखेंगे भैया, आप भी देखो। चलो खास आपके लिए सब कर रहा हूँ। चलो लॉन्ग पॉपुलेशन ले लो, इतनी बड़ी होगी, चलो तुम्हारे शहर में बहुत बड़ी पॉपुलेशन होगी। चलो क्या तुम्हें लगता है कि ये लॉन्ग की रेंज से शॉर्ट की रेंज से ज़्यादा है? लग रहा है तुम्हें कि शॉर्ट की रेंज से ज़्यादा है? भैया बिल्कुल लग रहा है। तो क्या यही वैल्यू आएगी? नहीं, कुछ ऐसी आएगी माइनस में। देखो क्या आएगी, देखो सेव नहीं हुआ है, ठीक है, सेव करते हैं, फिर से रन करते हैं। देखो क्या आया, माइनस में आई, क्योंकि ये वैल्यू जो है बाहर जा रही है, किससे? हमारी शॉर्ट की वैल्यू से, ठीक है भैया ये भी क्लियर हो गया। और देखते हैं, अगर मैं डबल से फ्लोट में करता हूँ इस बार, क्या कोई वैल्यू का लॉस होगा? बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? भैया दोनों ही वो हैं, डेसिमल वैल्यूज़ हैं, ठीक है। तो एग्जांपल ले लेते हैं, डबल पाई इज इक्वल टू दिस, फ्लोट में कन्वर्ट करना है दिस, ठीक है। रन करके देखते हैं इसे भी, देख लो कितना इजी हो गया। सिंटैक्स को याद करना, लिखना, हमें कुछ नहीं करना है। तुम्हें याद है डबल में क्या होता है? लास्ट 15 डेसिमल पॉइंट तक ये हैंडल कर सकता है सही से, और फ्लोट में क्या होता है? 7 तक, ठीक है, तो 7 से अंडर ही है, तो ये सब हैंडल कर लेगा। पूरा सिंटैक्स देखो, हमारा कंपाइलर खुद से लिख रहा है, आईडी खुद से लिख रहा है, ठीक है, हमें कुछ नहीं लिखना पड़ रहा है ज़्यादा। तो आज के टाइम पे प्रोग्राम लिखना, सिंटैक्स को लिखना बहुत ईजी हो गया है। चलो और देखते हैं, बट लॉजिक याद रहना चाहिए, ठीक है, क्या चीज़ हो कैसे करनी है ये पता होना चाहिए, ठीक है। चलो और देखते हैं, अगर मैं इस बार कैरेक्टर में कन्वर्ट करता हूँ, कैर में, ठीक है, तो क्या होता है देखते हैं। अगर इंट ए इज इक्वल टू 65 है, ठीक है, और कैरेक्टर में कन्वर्ट करना है, तो क्या वैल्यू आएगी? सोचो क्या आएगी। देखो याद है क्यों आएगी? यहाँ पे क्या होता है, याद करो, मैंने एक लास्ट वीडियो में बताया था तुम लोग को कि जो हमारा कैरेक्टर है वो यूनिकोड लेता है, ठीक है, मेमोरी में वैल्यू स्टोर करता है न्यूमेरिकल फॉर्मेट में, ठीक है। अगर ये देखेगा कैर है तो कन्वर्ट करेगा ASCII से, और एक नंबर असाइन है 65,000 प्लस हमारे कैरेक्टर के करस्पॉन्डिंग न्यूमेरिकल डिजिट्स हैं, ठीक है। जैसे कि ए की वैल्यू 65, बी की 66, सिमिलरली स्मॉल ए की 97, ठीक है, ऐसे होती है। और ये वापस से रिटर्न कैसे करेगा? ये चेक करेगा क्या रिटर्न टाइप कैरेक्टर है, ठीक है, तो ये क्या रिटर्न कर देगा? ए, ठीक है, ओके। तो यही सेम चीज़ है, ठीक है, हमारे को आउटपुट है। तो ठीक है, इसे अच्छे से देखो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।